गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टोरी शुरू होती है वहाँ से जब सारे के सारे स्काउट्स पोर्को की ओर बढ़ रहे होते हैं और पोर्को उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। और जब वो पोर्को पर हमला करने ही वाले होते हैं तभी पीक अपने ऊपर ढेर सारी गन लेके आती है और उन पर फायर करने लगती है और वो पोर्को को बचा लेती है। फिर वो दोनों मिलके स्काउट से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारा एरन होता है उसे वॉर हैमर टाइटन अपनी पावर का यूज़ करके फंसा लेती है एक ट्रैप में, वो भी एक पिलर बना के। और अब एंट्री होती है हमारे बीस्ट टाइटन की और वो कैप्टन लीवाई के ठीक पीछे ही आके खड़ा होता है। बीस्ट टाइटन अपने साथी वॉरियर्स को कहता है कि उन्हें मत निकलने दो और उन सभी को ख़त्म कर दो। लीवाई भी स्काउट को ऑर्डर देता है कि तुम मरना नहीं और अब उनके बीच में जंग शुरू हो जाती है। हमें दिखता है कि फैल्को बिल्डिंग के गिरने से बच जाता है। जो राइनर होता है वो उसे अपने हाथों में ले लेता है और वो उस मलबे से ऊपर निकलता है। जब फैल्को राइनर के हाथों से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जंग चल रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जब एरन ट्रांसफॉर्म हो रहा था तभी राइनर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फैल्को को बचा लेता है। फिर फैल्को राइनर की तरफ बढ़ता है और वो जाकर देखता है कि राइनर अनकॉन्शियस है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि सब मेरी गलती है, लेकिन राइनर नहीं उठता। एरन वॉरहैमर टाइटन के उस क्रिस्टल को खाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खा पाता और उसके दांत टूट जाते हैं। फिर एरन अपने अटैक टाइटन से बाहर आता है और नीचे कूद जाता है और वापस से एक टाइटन बन जाता है, जिसे देखकर सभी कोई चौंक जाते हैं कि आखिर उसके पास इतना सारा स्टेमिना कैसे है जिससे वो अभी भी टाइटन बना रह सकता है। और फिर जो बीस्ट टाइटन है वो पत्थरों को अपने हाथ में लेता है और सभी स्काउट्स की तरफ फेंक देता है और फिर वो एरन के आमने सामने आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखता है कि लिबेरियो को बचाने जो री आ रही थी वहाँ पर आर्मिन आता है और वो अपना कोलोसल टाइटन का रूप ले लेता है और वहाँ पर जो ब्लास्ट होता है उससे सारी की सारी नेवी और आर्मी खत्म हो जाती है और सभी का ध्यान उस ब्लास्ट की ओर चला जाता है। वहीं जब बीस्ट टाइटन का ध्यान उस ब्लास्ट की ओर था तभी लीवाई बीस्ट टाइटन के पीछे आता है और उसके नेक पर हमला करता है और बीस्ट टाइटन की बॉडी में एक बॉम्ब लेता है और उसे वहीं पे फोड़ देता है, जिससे बीस्ट टाइटन खत्म हो जाता है। और दूसरी ओर शाशा और जीन मिलके पीक को हरा देते हैं। वो उस पर ठंडा स्पेयर से हमला करते हैं और उसकी पूरी टीम को जला देते हैं और वो पीक को लगभग मार ही देते हैं, लेकिन पीक किसी तरह बच जाती है। फिर हमें कोलोसल टाइटन दिखाया जाता है आर्मिन का और वो आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखता है कि उसके आसपास की सब जगह तबाह हो चुकी है। और फिर हमें दिखता है कि जो आर्मिन है वो अपने कोलोसल टाइटन से बाहर आता है और अपने आसपास के एरिया को देखता है। जो गैलियार्ड था वो एरन से अकेले ही लड़ने बढ़ जाता है और वो एरन का हाथ काट लेता है और फिर वो एरन के मुंह पे हमला करने लगता है, लेकिन उसका एक वार सीधे उस क्रिस्टल की ओर लगता है और एरन देखता है कि उस क्रिस्टल में बहुत ज़्यादा क्रैक आ चुके हैं और वो समझ जाता है कि जॉ टाइटन का पंजा और उसका मुंह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसी बीच लड़ाई में हानजी और आर्मिन एक एयरशिप लेकर आ जाते हैं और पिछले एपिसोड में जो हमने देखा था लाइट्स जिसे शाशा और कोनी लगा रहे होते हैं वो उसे ही फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है वॉरियर और स्काउट्स की। जो जॉ टाइटन होता है वो एरन पे अकेले ही हमला करने चला जाता है, लेकिन मिकासा मौका देखते ही उसके पैर काट देती है और वो जॉ टाइटन गिर जाता है। फिर एरन उसे उठाता है और वो उसके हाथों को उखाड़ लेता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर एरन जॉ टाइटन को उठाता है और उसके जबड़े के बीच में उस क्रिस्टल को रख देता है और फिर वो अपने हाथों की मदद से उस क्रिस्टल को दबाने लगता है और वो क्रिस्टल धीरे धीरे टूटने लगता है। और जैसे ही वो क्रिस्टल टूट जाता है एरन उस विली की बहन का खून पीता है और अब उसके पास आ जाती है वॉर हैमर टाइटन की भी पावर। ऐसा करने के बाद अब वो जॉ टाइटन को भी खाने लगता है, लेकिन ऐसा देखकर जो गाबी और फैल्को होते हैं वो राइनर की ओर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वो आकर उनकी मदद करे और गैलियार्ड को बचाए। और जो राइनर होता है वो उनकी बातें तो सुन सकता है लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस होता है और फिर वो किसी तरह होश में आता है और कहता है कि तुम लोग मुझे चैन से मरने दो। और गाबी और फैल्को अभी भी उसी मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। फिर राइनर होश में आता है और एरन के पीछे खड़ा होता है और वो अपना टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन लेता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
और अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा एरन वर्सेस राइनर थर्ड बैटल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।